नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप ले सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितने लागत लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके कितनी कमाई आप कर सकते हो। मतलब कि साथियों, डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप हम कैसे ले, इस बिजनेस प्लान को साथियों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप भी ब्रांडेड और भरोसेमंद कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जी हां साथियों, यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो साथियों हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो, डॉक्टर फिक्सिट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की एक मशहूर ब्रांड है जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन, सीलेंट, कोटिंग, ग्राउंड और रिपेयरिंग संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। यह कंपनी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। ऐसे में साथियों आप डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप लेकर बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो। हालांकि साथियों, डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप महिला, पुरुष, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, कोई भी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन साथियों, इस व्यवसाय को वो लोग यदि स्टार्टअप करते हैं जिनके पास पहले से पेंट का डीलरशिप है या फिर जिनके पास पहले से बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय है, तो साथियों उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि साथियों उन्हें कस्टमर फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होगी, कस्टमर उन्हें पहले से बना हुआ आएगा। साथ ही इस व्यवसाय को कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यवसाय को युवा उद्यमी भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जी हां साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो कि भाई हम खुद का ऐसा व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे जिसमें कि बैठे बैठे अच्छी खासी कमाई की जा सके, तो साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों भलीभांति जानते हो कि इस व्यवसाय को हम कहां पर स्टार्टअप करेंगे ताकि अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। ऐसे में साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को रेसिडेंशियल एरिया में स्टार्टअप करते हो, यदि आप इस व्यवसाय को मार्केट साइड में स्टार्टअप करते हो, यदि आप इस व्यवसाय को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर साथियों इस व्यवसाय को ऐसे जगह पे स्टार्टअप करते हो जहां पर कि बिल्डिंग मटेरियल का डिमांड अच्छे खासे बने रहता है, तो साथियों आपको वहां पर अच्छे खासे कमाई होगी, क्योंकि साथियों वहां पर आपको इस बिजनेस से संबंधित अच्छे खासे कस्टमर देखने को मिलेंगे। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय को शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्र कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप लेने की आवेदन की प्रक्रिया भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है। इसके लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्ले के सामने साथियों आपको कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रहा होगा। इन वेबसाइट पर साथियों आप विजिट करके डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं साथियों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, डॉक्टर फिक्सिट के मुख्य ब्रांच पर आपको विजिट करना है। वहां से साथियों आवेदन फॉर्म लेकर आप आवेदन कर सकते हो। मतलब साथियों डॉक्टर फिक्सिट के डीलरशिप के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बता दें साथियों, डीलरशिप के लिए जब आप आवेदन करते हो तो कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड करती है, यानी साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन होने चाहिए प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप के लिए। इसके अलावा साथियों पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, कैंसिल चेक, इसके अलावा साथियों दुकान का रेंट एग्रीमेंट पेपर या फिर साथियों मालिकाना दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो इस साथियों डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आप ऑफिस बनाते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 150 से 200 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 300 से 500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। बता दें साथियों, यदि आप प्लानिंग करें कि भैया हम इस व्यवसाय को कम लागत पे स्टार्टअप करेंगे, या फिर यदि आपका अच्छा खासा बजट है और आप प्लानिंग कर रहे हो कि भैया हम इस व्यवसाय को अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करेंगे, तो साथियों मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि यदि आप इस व्यवसाय को कम लागत पे स्टार्टअप करते हो तो किस तरह से ऑफिस या फिर गोदाम बना सकते हो। साथ ही यदि आप प्लानिंग कर इस व्यवसाय को ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करेंगे तो किस तरह से ऑफिस या फिर गोदाम बना सकते हो। तो साथियों यदि आप इस व्यवसाय को कम लागत पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों ऑफिस या फिर शेड बनाने के लिए प्री फैब्रिकेटेड शेड या फिर साथियों 3 छत का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों किराए पर शेड भी आप ले सकते हो। वहीं साथियों पुरानी बिल्डिंग का भी उपयोग कर सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए, यदि कम लागत पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों ऑफिस या फिर गोदाम बनाने के लिए आप आरसीसी स्ट्रक्चर ऑफिस बना सकते हो या फिर साथियों बिल्डिंग बना सकते हो। वहीं साथियों पक्का गोदाम के साथ लाइटिंग, वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों सीसीटीवी कैमरा हो गया, स्टाफ किराया हो गया या फिर साथियों कंप्यूटर इंस्टॉल आप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को कम लागत पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों 50,000 रुपए लगेंगे ऑफिस सेटअप के लिए, 1 लाख रुपए लगेंगे गोदाम या फिर रेंट के लिए। इसके अलावा साथियों 1 से 5 लाख रुपए लगेंगे प्रोडक्ट की शुरुआती स्टॉक खरीदने के लिए। इसके अलावा साथियों 50,000 रुपए लगेंगे फर्नीचर, बिल्डिंग सिस्टम या फिर साथियों मार्केटिंग करने के लिए। यानी साथियों इस व्यवसाय को कम लागत पे स्टार्टअप करने के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को ज्यादा लागत पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों ध्यान दें, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे ऑफिस या फिर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, 2 लाख रुपए लगेंगे गोदाम और सेटअप के लिए, 5 लाख लगेंगे स्टॉक खरीदने के लिए, साथ ही 1 से 2 लाख रुपए लगेंगे डिजिटल मार्केटिंग और स्टाफ के लिए। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो ज्यादा लागत पर तो साथियों 8 लाख से 12 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। हालांकि साथियों भलीभांति जानते हो डॉक्टर फिक्सिट का प्रोडक्ट मार्केट में कई प्रकार के आज उपलब्ध है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो किन किन प्रकार के प्रोडक्ट हम डॉक्टर फिक्सिट का सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके डॉक्टर फिक्सिट का LWT सेल कर सकते हो, डॉक्टर फिक्सिट का PD प्रूफ सेल कर सकते हो, डॉक्टर फिक्सिट का रूप सेल कर सकते हो, डॉक्टर फिक्सिट का डैम्प गार्ड सेल कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट सेल कर सकते हो, डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्सपेट या फिर साथियों सिलेंट सेल कर सकते हो। इसके अलावा
साथियों टाइल्स ग्राउंड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, मतलब साथियों इन तरह के प्रोडक्ट सेल करके आप अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई कर सकते हो। और जहां तक कि साथियों बात उठती है कि भैया हम डॉक्टर फिक्सिट का डीलरशिप लेते हैं कितनी कमाई कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, आमतौर पर देखा जाता है डॉक्टर फिक्सिट का प्रोडक्ट सेल करने पर आपको 10% से 20% तक की मार्जिन देखने को मिलेगी। वहीं साथियों कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल करने पर आपको 20% से ज्यादा की कमाई देखने को मिलेगी। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके स्टार्टिंग में साथियों, जी हाँ साथियों, शुरुआती तौर पर आप यदि महीने भर में 2 लाख की सेल करते हो तो साथियों मोटा मोटी तौर पर देखा जाए 15% या फिर 20% के हिसाब से भी साथियों, तो साथियों एक महीने की कमाई होगी आपकी 30,000 रुपया। आप साथियों जैसे जैसे सेलिंग बढ़ती है, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ती है, वैसे वैसे साथियों कमाई का आंकड़ा बढ़ सकता है। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके महीने की 50,000 से 1 लाख तक की भी कमाई की जा सकती है। लेकिन साथियों कमाई कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर निर्भर करती है कि आपने इस व्यवसाय को कहां पे स्टार्टअप किया है, कितने क्लाइंट आप डील कर पा रहे हो, कितने कस्टमर आप फाइंड कर पा रहे हो, कितने टारगेट कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ पा रहे हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके किन तरह के कस्टमर सर्विस आप दे पा रहे हो, इसके अलावा मार्केटिंग कितना कर पा रहे हो, एडवर्टाइज कितना कर पा रहे हो, मतलब कि साथियों अच्छे खासे मार्केटिंग कर पाते हो इस व्यवसाय में, यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हां साथियों, डिस्प्ले के सामने एक वेबसाइट आपको नजर आ रहा होगा, ये वेबसाइट है साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। जहां साथियों इस वेबसाइट पर विजिट करके साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन प्राप्त करके भी साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों एसबीआई बैंक हो गए, पीएनबी बैंक हो गए, या फिर साथियों नजदीकी बैंक से आप बिजनेस लोन प्राप्त करके भी साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, तो साथियों शिशु अवस्था के लिए आपको 50,000 का लोन मिलेगा। वहीं साथियों किशोर अवस्था के लिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा साथियों तरुण अवस्था के लिए यदि आप अप्लाई करते हो तो साथियों 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आप गवर्नमेंट से भी मदद ले सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप आवेदन करते हो लोन के लिए, तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा साथियों बिजनेस प्लान उपलब्ध होने चाहिए, तो साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी से टाई अप करने चाहिए, साथ ही लोकल ठेकेदार और आर्किटेक्ट से भी आपको कोलैब करने चाहिए। इसके अलावा इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए छोटे बिल्डर को आप बंडल ऑफर कर सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एडवर्टाइज, ऑफलाइन एडवर्टाइज पर भी आपको खासतौर से ध्यान देने चाहिए। जहां साथियों ऑनलाइन एडवर्टाइज करने का मतलब साथियों जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, टेलीग्राम हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यहाँ से साथियों आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। नए नए प्रकार के साथियों आप कैंपेन लगा सकते हो यूट्यूब की मदद से, फेसबुक की मदद से, इंस्टाग्राम की मदद से। ऐसे में साथियों टारगेट कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों ऑफलाइन एडवर्टाइज में आपको क्या करना है, जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, आप साथियों आपको विशेष तौर से प्रचार प्रसार करने चाहिए। जहां साथियों लाउड स्पीकर की मदद से, पैम्पलेट हो गए, बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, जरूरतमंद जगह पर साथियों आपको होर्डिंग भी लगवाना चाहिए, जिससे क्या होगा साथियों नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। तो साथियों यदि आप इस टिप्स को अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से पीडीलाइट कंपनी का डीलरशिप लेकर डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।